वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना और वी कैन से दैट द स्टेट काउंसिल। ओके, सो बेसिकली हम आज पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना के जो भी। सो बेसिकली आज हम स्टेट काउंसिल के पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसका कंपोजिशन, उसका इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट काउंसिल। सो चाइना के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे बोला जाता है द स्टेट काउंसिल। ओके, सो यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना बोले या स्टेट काउंसिल बोले, वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले पार्ट 1 देख के आ जाइए और उसके बाद ही इस पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज जब तक आपको इंट्रोडक्शन या कंपोजिशन समझ में नहीं आएगा चाइना के एग्जीक्यूटिव का, तब तक आप उसकी पावर्स एंड फंक्शंस को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। एंड अगर मैं चाहूँ तो उसके बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी उस पार्ट 1 के बारे में। इस वजह से आप पहले एक बार पार्ट 1 देखे आ जाइए, फिर पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिएगा। एंड पार्ट 1 की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड उसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की एक प्लेलिस्ट है एंड दूसरी इंटरनेशनल रिलेशंस की। इन केस अगर आपको उनमें से किसी टॉपिक की नीड हो तो आपको वो भी वहां पर मिल सकता है। सो आप प्लीज जाइए एंड डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट एंड दैट पार्ट 1 एज वेल। ओके, now moving to the main topic, that is the powers and functions of the executive of China. But before that हमें टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एज आई ऑलवेज से दैट टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना, मतलब चाइना के एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, बट देन टू इन केस अगर कोई नई ऑडियंस है या कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं एक बार बता रही हूँ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो गवर्नमेंट जो होती है उसकी 3 ऑर्गन्स होती है, वन इज लेजिस्लेचर, अनदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉस बनाती है, लॉ मेकिंग का काम है, दैट मीन्स लॉज को बनाने का, कानून को बनाने का। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कानून को लागू करती है। एंड जुडिशरी क्या करती है? उन कानून के ऊपर चेक रखती है, उन लॉज के ऊपर चेक रखती है कि कोई वायलेट तो नहीं कर रहा, कोई लॉज तोड़ तो नहीं रहा या कुछ और चीज तो नहीं हो रही है। तो उस पर चेक कौन रखती है? जुडिशरी रखती है। तो हमने बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के, तो उनके जो मेजर पावर्स या फंक्शंस होगी वो किससे रिलेटेड होगी? लॉ इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होगी, मतलब कानून को लागू करने से। ठीक है, तो वो चीज आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। सो अब हम एक एक करके वो पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पावर और द फर्स्ट फंक्शन इज, फंक्शन मतलब होता है कि बेसिकली उनका काम क्या है, वो क्या काम करती है एग्जीक्यूटिव, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। और पावर मतलब कि उनके पास क्या क्या पावर है। ओके, तो वो चीज। नाउ द फर्स्ट पावर एंड द फंक्शन इज फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। वो क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को फॉर्मुलेट करती है, मतलब वो कुछ ऐसे प्लान्स बनाती है, ऐसे रूल्स बनाती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है दैट एक गवर्नमेंट को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, दैट हाउ द गवर्नमेंट शुड रन, गवर्नमेंट कैसे रन करनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे वर्क करनी चाहिए। तो वो सब चीजें उस प्लान्स में या फिर उस रूल्स में जो है लिखी हुई होती है। तो ये उन बेसिकली उन प्लान्स का फॉर्मुलेशन करती है, मतलब उन प्लान्स को क्रिएट करती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है या फिर जो ये बताता है दैट हाउ द गवर्नमेंट शुड रन, गवर्नमेंट कैसे रन करनी चाहिए, कैसे ऑपरेट करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट पावर और द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। Now talking about the second power or the second function of the executive of China, that is issuing decisions and orders and ensuring their execution according to the constitution, laws and decrees. बेसिकली जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, वो कौन इशू करेगा? एग्जीक्यूटिव इशू करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव होंगे चाइना के या जो हमारी स्टेट काउंसिल है चाइना की, वो क्या करेगी? जितने भी डिसीजंस होंगे, फैसले होंगे या जो भी ऑर्डर्स है, उन सबको इशू करेंगे, दैट मीन्स उन सबको लागू करेंगे। बट वो सारे लॉस किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही सारे लॉज या सारे डिसीजंस होने चाहिए, उसके अगेंस्ट में जाके वो डिसीजन या लॉज नहीं हो सकते। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली।
उसके अलावा स्टेट काउंसिल एक और चीज करती है, ये मेक श्योर करती है कि जितने भी लॉज है या जितने भी डिसीजंस है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वो लॉज या डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो भी इंश्योर करती है, वो भी मेक श्योर करती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबमिट बिल्स टू द एनपीसी और इट्स स्टैंडिंग कमिटी। दैट मीन्स जो हमारे एग्जीक्यूटिव है चाइना की या जो स्टेट काउंसिल है वो क्या करती है, बिल्स को सबमिट करती है, किसको, एनपीसी को। दैट मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस विच इज द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। तो ये क्या करती है, बिल सबमिट करती है, कहाँ पे, लेजिस्लेचर को सबमिट करती है, या फिर लेजिस्लेचर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे वो बिल सबमिट करती है, और किसका अप्रूवल लेती है, उस लेजिस्लेचर का या स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल लेती है कि क्या ये बिल सही है। एक बिल अगर अप्रूव कर दिया जाता है तभी वो आगे जाके लॉ बनता है। पहले बिल इशू किया जाता है, फिर उसको जहां भी भेजना होता है वहां भेजा जाता है, अगर वहां से अप्रूवल आ गया तो ही वो आगे जाके लॉ बनेगा। तो यहाँ पर नए लॉज अगर आप लेके आ रहे हो या एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो तो वो चीज आपको कहाँ सबमिट करनी पड़ेगी, वो एनपीसी को सबमिट करनी पड़ेगी, लेजिस्लेचर को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर उसकी स्टैंडिंग कमेटी को सबमिट करनी पड़ेगी, सो दैट वो कंसिडर कर सके वो बिल में क्या चीजें सही है क्या चीज गलत है, वो पूरा एक बार देख सके एंड अपना अप्रूवल दे सके। इन केस वो अप्रूवल दे देती है तो आगे जाके वो बिल लॉ बन जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा बेसिकली 3 पावर्स एंड फंक्शंस किसके थे। ये बेसिकली हमारे जो स्टेट काउंसिल है विच इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ चाइना, तो उसके हमने पावर्स एंड फंक्शंस देखे। बट केवल इतने ही पावर्स एंड फंक्शंस नहीं है, अभी आगे हम और देखेंगे दैट व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल। नाउ नेक्स्ट पावर या नेक्स्ट फंक्शन आता है कोऑर्डिनेट एंड लीड द वर्क ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड कमीशंस। जितने भी मिनिस्ट्रीज है या जितने भी कमीशंस है उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना, मतलब प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करना, वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये इंश्योर करना, ठीक है। तो ये सब चीजें दैट मीन्स उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना और लीड करना, ये किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो ओवरसीइंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है या जो भी चीजें हैं वो सब साथ में मिलकर इफेक्टिवली काम कर पाए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाए, तो उस चीज को इंश्योर करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का काम है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। नेक्स्ट पावर या नेक्स्ट फंक्शन क्या आती है, सुपरवाइज द वर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, मतलब लोकल गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना। दैट मीन्स इट कीप्स एन आई ऑन हाउ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग, हाउ द लोकल गवर्नमेंट इज वर्किंग, तो उस पर एक आई रखती है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव ये पूरा चेक रखता है, पूरा ध्यान रखता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स है क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सब चीज को सुपरवाइज करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का, दैट मीन्स स्टेट काउंसिल का। तो नेक्स्ट पावर या नेक्स्ट फंक्शन आती है टू करेक्ट लोकल डिसीजंस। कोई भी लोकल लीडर्स के द्वारा अगर कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया है, ऐसा फैसला लिया गया है जो कि सही नहीं है, ऐसे में जो है एग्जीक्यूटिव क्या कर सकते हैं, ऐसे में एग्जीक्यूटिव जो है उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, उस इनअप्रोप्रिएट डिसीजन को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि किसके द्वारा इशू करा गया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन के द्वारा जो है इशू करा गया है, तो उसे रिवाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन और द पावर इज puts into effect the national economic plans and provisions of the state budget. दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव ये मेक श्योर करते हैं कि जो कंट्री का जो बजट है या जितने भी मनी प्लान्स है वो सब जो है फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो सब मेक श्योर करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का, कि जितने भी नेशनल इकोनॉमिक प्लान्स है या जो भी हमारा स्टेट बजट है वो सब फॉलो तो हो रहा है ना, कोई जो है बजट के ऊपर तो या बजट के नीचे तो नहीं जा रहा, तो वो सब चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सब देखने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। Now the next power is control foreign and domestic trade. तो जितने भी फॉरेन मतलब हम जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं बिटवीन कंट्रीज
या फिर अगर हम कंट्री के विद इन ही डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं तो उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। नाउ द नेक्स्ट पावर और द फंक्शन इज कंट्रोल फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड। जितना भी फॉरेन और डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। वो सारा देखता है कि कहाँ पे कितना ट्रेड हो रहा है, फॉरेन वाइज कितना हो रहा है या डोमेस्टिक वाइज कितना हो रहा है, तो वो सब कंट्रोल रखने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। दैट मीन्स फॉरेन वाइज मतलब जो बिटवीन द कंट्रीज हो रहा है, जो इंटरनेशनली हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो वो चीज अपन ने बोली फॉरेन ट्रेड। एंड डोमेस्टिक ट्रेड मतलब जो विद इन द कंट्री हो रहा है, कंट्री के एक ही कंट्री के अंदर दो एरियाज के बीच में हो रहा है, तो दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। Now the last power or the function is to direct cultural, educational and public health work. That means जितने भी कल्चरल, एजुकेशनल या फिर पब्लिक हेल्थ वर्क है उसको डायरेक्शंस देना भी किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है रिलेटेड टू द एजुकेशन, कल्चरल और पब्लिक हेल्थ वर्क, उन सबको डायरेक्शंस देने का काम एग्जीक्यूटिव का है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पावर इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। मतलब जो नेशन है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना भी किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना भी किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। जो सिटीजन्स के राइट्स है उन्हें सेफगार्ड करना, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना भी एग्जीक्यूटिव का ही काम है। फॉरेन अफेयर्स कंडक्ट करना कि कैसे फॉरेन रिलेशंस रहेंगे, किस कंट्री के साथ कैसे रहेंगे, तो वो सब किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। या फिर डिफेंस फोर्सेस को गाइड करना या उनको बिल्डअप करना और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो ये भी काम जो है एग्जीक्यूटिव का ही है। टू अपॉइंट एंड रिमूव एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल को जो है अपॉइंट करना या फिर उसको वापस पोजीशन से रिमूव कर देना, तो ये भी जो है पावर एंड फंक्शन किसकी है? एग्जीक्यूटिव की है। लास्ट इज टू एक्सरसाइज एनी फंक्शन इन पावर वेस्टेड टू इट बाय एनपीसी और इट्स स्टैंडिंग कमिटी। अगर एनपीसी दैट मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस, दैट इज द लेजिस्लेचर ऑफ चाइना, तो अगर एनपीसी ने या उसकी स्टैंडिंग कमेटी ने कोई भी पावर दी है एग्जीक्यूटिव को, तो वो चाहे तो उस फंक्शन को या उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो these were the powers and functions of the executive of China, or we can say the state council. Okay. आई होप आपको पावर्स एंड फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा, उसका कंपोजिशन देखा, पावर्स एंड फंक्शंस इसमें हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट काउंसिल, कि स्टेट काउंसिल का नेचर कैसा है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर भी इन केस आपको कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी पॉइंट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं दैट आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट टॉपिक। एंड इन केस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, देन डू हिट दैट थम्स अप बटन, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स so that they can also get some help from this video, but share it only if you find helpful. अगर आपको हेल्पफुल लगती है तभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ओके। And don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And you know what? YouTube पे सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, it is free of cost. So आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इनकेस अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, then you can definitely subscribe to this channel. And also do hit that bell icon to get notified. Okay, so yeah, bye bye, take care.